ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे हरिनाम के प्रति जो सातवां अपराध है, सेवेंथ ऑफेंस अगेंस्ट द होली नेम के ऊपर। जब जब पहली बार मैंने हरिनाम के प्रति जो अपराध सुने थे, तो उसमें सेवेंथ ऑफेंस जो है वो थोड़ा स्ट्राइक किया था। टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। हरिनाम के बल पर पाप करना। तो ये सिर्फ नॉर्मली जो हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करते हैं या जो पाप करते हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। अगर हम पाप की डेफिनेशन देखें तो उसमें और भी चीजें इंक्लूड होती हैं। सेवेंथ ऑफेंस बोलता है, नामनो बलाद यस्य पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि। To commit sinful activities on the strength of chanting the holy name, thinking that the chanting of the holy name will absolve one of their sins। कि हरि नाम सब कुछ कर देगा, हमारे पापों का ध्यान रखेगा तो हम पाप कर सकते हैं। हरि नाम हमारे सारे पाप धो सकता है, लेकिन उसका फायदा उठाना वो एक अपराध है। फायदा उठाकर अपराध करना वो एक अपराध है। पाप में क्या इंक्लूड होता है? जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम ब्रेक कर रहे हैं वो तो पाप है ही, लेकिन जो हमारे जो ड्यूटीज हैं, अगर हम अपने कर्तव्य नहीं पूरे कर रहे तो वो भी एक अपराध है। हमारे क्या कर्तव्य हैं हमें पता नहीं हो सकता, और इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि हम अपने कर्तव्य ना कर पाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारी ड्यूटी क्या है। एक हस्बैंड की ड्यूटी क्या है, एक वाइफ की ड्यूटी क्या है, एक बेटे की ड्यूटी क्या है, एक ब्राह्मण की ड्यूटी क्या है, एक क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है, हमें ठीक से पता नहीं है। और उसकी वजह से अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे तो वो भी एक पाप है। लेकिन हम अपनी ड्यूटी जानने की कोशिश ना करें, ये सोचकर कि जब कर रहे हैं तो ठीक है ना, हमारी कोई ड्यूटी नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, हरिनाम ध्यान रखेगा, ये एक अपराध है। क्योंकि अपनी जिम्मेदारी ना निभाना, अपना कर्तव्य ना निभाना एक पाप है। और ये सोचना कि मुझे कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हरिनाम उसका ध्यान रखेगा, तो ये एक अपराध हो जाता है। फिर बाहर से देखें तो कोई फर्क नहीं लगता। हम ये बोले कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, या फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि दोनों चीजें, इन दोनों चीजों में व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाता, अपना कर्तव्य नहीं कर पाता। एक में वो अपना कर्तव्य करना चाहता है और दूसरे में वो अपना कर्तव्य नहीं करना चाहता, एक एक्सक्यूज दे रहा है। तो बाहर से देखने में दोनों सेम लगता है। एक सिंसियर आदमी जो करना चाहता है वो भी नहीं कर पा रहा, और एक इनसिंसियर व्यक्ति जो नहीं करना चाहता बोलता है अरे कैसे करूं, नहीं हो पा रहा। लेकिन इंटरनली कॉन्शियसनेस बिल्कुल अपोजिट होती है। भगवत गीता 4th चैप्टर में 13th वर्स कृष्णा बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। According to the three modes of material nature and work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am the non-doer, being unchangeable। तो चातुर्वर्ण्यम किसने बनाया है? माया सिस्टम, कृष्ण ने बनाया है, कृष्ण की रचना है ये चतुर्वर्ण, चार वर्ण और चार आश्रम। भागवतम भी बोलती है 1.2.13, अतः पुंबेर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste divisions and orders of life is to please the Supreme Personality of Godhead। तो ये जो वर्णाश्रम का जो विभाग बनाया हुआ है, इसका परफेक्शन क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम। ये भगवान ने ही बनाया है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही बनाया गया है।
अभी प्रॉब्लम क्या होता है अपनी ड्यूटीज करने में, हमारा जो विजन है वो कई बार हम भूल जाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज। ये ड्यूटीज क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, संसिद्धिर हरितोषणम, वो हम भूल जाते हैं। तो फिर हम वो ड्यूटीज अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करना शुरू कर सकते हैं या अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। मैं एक पति हूँ, अपनी पत्नी से आसक्त हूँ, तो एक पति की जो जिम्मेदारी है वो मैं अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी पत्नी है। इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी पत्नी जो है ये भगवान का एक रिप्रेजेंटेशन है मेरी मेरे लिए, उसलिए नहीं। मेरी पत्नी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरा पति है इसलिए मैं सेवा कर रही हूँ। तो वो मेरा मेरा रह जाता है, भगवान का ध्यान अगर निकल जाता है तो फिर वहां गलत हो जाता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, हम अपनी ड्यूटीज को भूल सकते हैं। भगवान को सरेंडर करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ सरेंडर कर दो कृष्ण को, कोई ड्यूटीज करने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता में बताती है 18.66। अभी इट इज लाइक, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कोई बोलता है कि यार पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है, अगर आपने अच्छी नौकरी नहीं लगी, पैसे नहीं कमाए, अपने जीवन का अच्छे से निर्वाह नहीं कर पाए, तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का? कुछ कमा ही नहीं रहे तुम। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई छोड़ने से मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसी तरह जो अपनी कर्तव्य है वर्ण और आश्रम के, वो करने का क्या फायदा अगर कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने कर्तव्य छोड़ छोड़ दूंगा तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। हमें कृष्ण की प्रसन्नता को हर समय अपने ध्यान में रखना है। कृष्ण ने अर्जुन को बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन क्या किया? एंड में अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म के पालन में लगाया कि आप युद्ध करो क्योंकि आप क्षत्रिय हो, मैं चाहता हूं आप करो। उसी तरह हमें भी अपना वर्ण और आश्रम की जो कर्तव्य है वो अपने लिए नहीं करने, लेकिन ये समझना है कि ये कर्तव्य भगवान कृष्ण ने खुद बनाए हैं, और इसलिए बनाए हैं ताकि हम इन्हें करके भगवान को प्रसन्न कर सकें। और हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्तव्य हैं क्या। और ये कर्तव्य हमें अपने शास्त्रों से पता चलते हैं। डायरेक्टली भगवत गीता और भागवतम में थोड़ा बहुत ही दिया है, ज्यादा नहीं दिया। सेवेंथ कैंटो भागवतम में लास्ट के जो 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 11 से चैप्टर 15, उसके अंदर ड्यूटीज बताई हुई हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की क्या ड्यूटीज हैं, एक हाउसवाइफ की क्या ड्यूटीज हैं, सन्यासी की क्या ड्यूटीज हैं, वानप्रस्थ की क्या ड्यूटीज हैं, गृहस्थ की क्या ड्यूटीज हैं, ब्रह्मचारी की क्या ड्यूटीज हैं। तो चारों वर्णों चारों आश्रम की ड्यूटीज बताई हुई हैं, लेकिन वो बहुत संक्षिप्त में है। इसके अलावा और ये सारी ड्यूटीज बाकी स्क्रिप्चर्स में बताई हुई है। मनु संहिता, याज्ञवल्क स्मृति, पराशर स्मृति, इन सब में ये सब चीजें बताई हुई हैं। लेकिन अगर हम उनको नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर वो फोर्थ ऑफेंस भी हो जाता है। फोर्थ ऑफेंस क्या बोलता है? टू ब्लास्फेम द वैदिक स्क्रिप्चर्स और स्क्रिप्चर्स इन परसुएंस ऑफ द वैदिक वर्जन। तो सिर्फ गीता और भागवत डेफिनेटली हाईएस्ट है। भागवत, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, लेकिन और भी काफी वेद शास्त्र हैं। अगर हम उनको छोड़ देंगे कि हाँ खाली गीता भागवत हो गया और पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, उनको हम नेग्लेक्ट करेंगे या उनको इग्नोर करेंगे ये सोचकर कह रहे इनकी क्या जरूरत है, तो वो ब्लास्फेम वाली जोन में चला जाता है, उनका अपराध करने वाली जोन में चला जाता है, और हरिनाम के प्रति चौथा अपराध हो जाता है। कई बार भक्तों को ये ऐसी नोशन होती है कि हम भगवान के भक्त हैं तो हमें काफी चीजें करने की जरूरत नहीं है, जैसे अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। क्यों? और बहुत सारे डिवोटीज को काफी चीजें पता नहीं होती, जैसे संस्कार वगैरह के बारे में भी नहीं पता। मुझे खुद भी काफी चीजें नहीं पता है। लेकिन एज गृहस्थ था, ये हमारे कर्तव्य हैं, हमारी ड्यूटीज हैं। एंड ब्रह्मचारी की भी क्या ड्यूटीज हैं? जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी भी ड्यूटीज है कि गृहस्थ गृहस्थ की ड्यूटी है कि ये सब करें, और ब्रह्मचारी की ड्यूटी है कि इस सब के बारे में जाने, ताकि जब वो गृहस्थ बनेंगे आगे चलकर तो अपने ये कर्तव्य कर पाएंगे। ऐसा सोचना कि भक्तों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो सेवेंथ ऑफेंस में आता है। हम अद्वैत आचार्य के बारे में सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में कि अद्वैत आचार्य
अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते थे, और उसमें ब्राह्मण भोज कराया जाता है। तो सबसे जो श्राद्ध का जो पात्र दिया जाता है, वो सबसे जो अग्रणी ब्राह्मण होगा उसको दिया जाता है। तो अद्वैताचार्य वो हरिदास ठाकुर को देते थे। ये स्टोरी हम समझते हैं, हम इस कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं इस स्टोरी को, कि हरिदास ठाकुर बाकी कई ब्राह्मणों से श्रेष्ठ थे, सबसे श्रेष्ठ थे। अद्वैताचार्य ने उनको श्रेष्ठ माना, लेकिन किस अद्वैताचार्य कर क्या रहे थे हम वो भूल जाते हैं। हरिदास ठाकुर श्रेष्ठ थे इतना समझ लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वहां पर हो क्या रहा था। अद्वैताचार्य अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे थे, उस पर से हमारा फोकस निकल जाता है। तो अद्वैताचार्य हमारे एक रोल मॉडल है, एक गृहस्थ सीनियर वरिष्ठ वैष्णव है, और महाविष्णु का अवतार है। जब वो अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, तो फिर हम इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते। तो इन सब चीजों को समझना चाहिए कि हम कहीं हरिनाम के प्रति सातवां अपराध तो नहीं कर रहे। अभी हमारा 128 राउंड्स का जप्पा भी आने वाला है। कई बार मॉर्निंग में सिचुएशन थोड़ी टाइट होती है, तो काफी माता जी जपा में बैठती हैं। तो हमें देखना है कहीं हमारी ड्यूटीज तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, कि ठीक है मैं हरिनाम कर रही हूँ, पति को या बच्चों को प्रसाद नहीं मिला तो ठीक है, भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवत धाम जाना है हमको। तो कहीं ऐसा करने में हम भगवान का नाम लेते लेते कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। तो उस बात को हमें ध्यान में रखना है, ये मैकेनिकल नहीं है। कभी कभी आपको एक्सटर्नल चीजों से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे जन्माष्टमी पर छुट्टी लिया, निर्जल एकादशी पर छुट्टी लिया, वो ठीक है। उसमें हम अपनी ड्यूटीज एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। बर्थडे एनिवर्सरी पर भी छुट्टी लेते हैं, जैसे आनंद वो बोलते हैं, लेकिन हमें अंदर से पता होता है कि कहाँ हम अपनी ड्यूटीज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे। कभी कभी हम अपनी ड्यूटी से भागकर भक्ति का सहारा लेते हैं, तो वो वो अपराध है। या फिर कभी ड्यूटीज करने का मन नहीं है, तब हम भक्ति का सहारा लेते हैं, ये सोचकर कि एक्सक्यूज देकर कि ये सब ड्यूटीज करने की जरूरत नहीं है, तो वो अपराध है। तो इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो कई बार एक्सटर्नली भक्ति करते करते हो सकता है हम भगवान को प्रसन्न ना कर रहे हो। तो इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो हम भगवान को सही मायनों में प्रसन्न कर पाएंगे। कभी अपने कर्तव्य कर कर, कभी हरिनाम का जप करके, कभी कोई दूसरी सेवाएं करके। इन सब में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या चैंटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हियरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संसिद्धिर हरितोषण, जिसमें भगवान को अच्छा लगे वो। और भगवान एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। व्यक्ति का हर समय अलग अलग चीज उनको अच्छी लग सकती है। तो वो ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने कार्य करेंगे कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तब फिर हमसे गलती नहीं होगी। हरे कृष्णा। आज क्लास थोड़ी छोटी है, तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।